वल्फज्रि वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल्वत्र वल्लैलि इज़ा यसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन। चंद दिनों के बाद ज़िलहिज का महीना शुरू हो रहा है और कुछ ख़ास इबादतें हैं जिनके अय्याम शुरू हो जाएं। हम जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इबादत तो वो रखी हैं जो मुस्तकिल तौर पर अदा की जाती है। नमाज है, दिन की या महीने की कोई क़ैद अल्लाह ने नहीं लगाई, बल्कि मुसलसल रात और दिन नमाज अदा की जाती है। ऐसे ही ज़कात है, अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ख़ास दिन इसका मुकर्रर नहीं फरमाया, कोई ख़ास महीना मुकर्रर नहीं फरमाया गया। निसाब पर साल गुज़र गया, अब वो जिस महीने में भी आपका साल पूरा होता हो उसी महीने में ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। कुछ इबादत वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास अय्याम के अंदर मुतय्यन फरमाई है। रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं, आप पूरे साल रोज़े रखते रहें, लेकिन ज़ाहिर है वो चीज़ नहीं हो सकती जो रमज़ान मुबारक के रोज़ों की है। कोई आदमी पूरे साल रोज़े रखता है तो नफली रोज़े होंगे, फ़राइज़ उससे अदा नहीं हो सकती। फ़र्ज़ जो रमज़ान का है वो रमज़ान मुबारक में आप रखते हैं या किसी वजह से क़ज़ा हो जाता है तो क़ज़ा आप बाद में रख सकते हैं, लेकिन रमज़ान का रोज़ा रमज़ान ही में फ़र्ज़ है, गैर रमज़ान में फ़र्ज़ नहीं। ऐसे ही कुछ इबादत वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िलहिज के साथ में ख़ास फरमाई है, जिनमें से एक कुर्बानी की इबादत है और दूसरे हज की इबादत है। और पूरे महीने में नहीं बल्कि कुछ ख़ास अय्याम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन फरमाई। इन ख़ास अय्याम के अलावा आप जितनी भी इबादत करेंगे वो तमाम की तमाम उन इबादत का बदल हरगिज़ नहीं हो सकती जो ख़ास अय्याम के अंदर अल्लाह ने मुतय्यन फरमाई। मिसाल के तौर पर कुर्बानी का मसला है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़र्ज़ फरमाई है और 10, 11, 12 में सिर्फ आप कुर्बानी अदा कर सकते हैं, इसके अलावा में कुर्बानी नहीं कर सकते। और ये जो इबादत है ख़ास है 3 दिनों के साथ बस। इन 3 दिनों के अलावा आप पूरे साल जानवर काटते रहे, पूरे साल अल्लाह अकबर पढ़ते रहे उस जानवर पर, वो कुर्बानी अदा नहीं होगी। आप ये चाहें कि कुर्बानी वाला सवाब मुझे मिल जाए, वो नहीं मिल सकता। पूरे साल हमारे कुरैशी बिरादरी के बहुत से हजरात हैं, पूरे साल जानवर काटते हैं और ऐसा नहीं कि अल्लाह का नाम लिए बगैर काटते हो, अल्लाह का नाम लेकर हजार जानवर रोजाना कटते हैं। लेकिन हर साहिब बसीरत आदमी जानता है कि वो कुर्बानी नहीं होती। आप जितनी ही फर्ज कुर्बानी की नियत कर ले उन जानवरों पर कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर आपने सजदे की नियत कर ली है, सजदे का सवाब आपको मिल जाएगा, नफिल सवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन कुर्बानी जो वाजिब होती है उस कुर्बानी के सवाब के लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ 3 दिनों के अंदर अल्लाह के नाम पर कोई जानवर ज़िबह करें। अभी चंद दिनों के बाद हज के अय्याम शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे हजरात हैं जो हज करके भी आए होंगे, हज की फजीलत से अल्लाह ने सरफराज उन्हें फरमाया होगा। आप जानते हैं कि हज के जो मखसूस अय्याम हैं
उन्हीं दिनों में अगर आप हज के अरकान अदा करते हैं अल्लाह सवाब इनायत फरमाएगा पूरे साल, वरना उन जगहों पर आप जाते रहे हज का सवाब नहीं मिलता। आप एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना 2 महीना भी आप मैदान अरफात में क़ियाम कर ले, कोई सवाब की चीज़ नहीं। मैदान मिना में आप कितने दिन ठहरते रहे, कितनी रातें आप मैदान मुज़दलिफ़ा में गुजार ले, कितने कंकर आप उन शयातीन को जाकर के मार दें, कोई सवाब नहीं। हाँ, मखसूस अय्याम में अगर आप यह अमाल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला सवाब इनायत फरमाता है। उम्रा करने वाले हजरात हैं, जाते हैं मैदान अरफात में भी, मैदान मुज़दलिफ़ा में भी, मैदान मिना में भी, लेकिन जानते हैं कि उनको वहाँ पर क़याम नहीं कराया जाता, रात 2 रात वहाँ पर रुकाया नहीं जाता, 2-4 घंटे भी नहीं रुकाया जाता। वो इसलिए कि वहाँ पर कोई सवाब नहीं है बाज़ाब्ता रुकने का। एक जंगल है, चटियल मैदान पड़ा हुआ है बस। हाँ, हज के मखसूस अय्याम में आप वहाँ पर जाते हैं। अब मैदान अरफात में अगर क़याम करते हैं वहाँ पर भी सवाब मिलता है, मैदान मिना में क़याम करते हैं वहाँ पर भी सवाब है, मुज़दलिफ़ा में जाते हैं वहाँ पर भी सवाब मिलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो इबादत रखी है ये ख़ास अय्याम के साथ अल्लाह ने मुतय्यन फरमाई। ये तो है ज़रूरी इबादत। कुछ इबादतें अल्लाह ने वो भी मुतय्यन फरमाई हैं जो अल्लाह की जानिब से ज़रूरी और वाजिब या फ़र्ज़ तो नहीं है, नफली इबादत उनको कहा जाता है, लेकिन वो अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया होता है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने, ये तो ज़ाहिर है कि इबादत के लिए ही दुनिया में मबऊस फरमाया है, लेकिन दुनिया में हम लोग बहुत सारे मशागिल के अंदर मशगूल रहते हैं, बहुत सारी ज़रूरियात हमारी होती हैं और अल्लाह ने उन चीज़ों को जायज़ करार दिया है, उन असबाब को इख्तियार हम करते हैं, उनमें मशगूल हम रहते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह से किसी कदर हमारी दूरी बन जाती है। अल्लाह का जो कुर्ब मकसूद है, अल्लाह अपने बंदों को अपने जैसा करीब करना चाहता है, उस कुर्बत में फ़र्क आ जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसके लिए नफली इबादत मुतय्यन फरमाई और फिर उसी के साथ अल्लाह ने एक चीज़ और बयान फरमाई कि मखसूस रातें, मखसूस अय्याम कुछ अल्लाह ने बयान फरमाए हैं और अल्लाह ने उनकी फजीलत के लिए, उनकी अहमियत के लिए इरशाद फरमाया कि ये मेरे अय्याम हैं, ये मेरी रातें हैं। इसका मकसूद क्या होता है? ज़ाहिर है दिन तो तमाम के तमाम अल्लाह के, रातें तो तमाम की तमाम अल्लाह की, महीने तो तमाम के तमाम अल्लाह के ही, लेकिन अल्लाह ख़ास अय्याम के मुताल्लिक अगर ये फरमाए कि ये मेरे दिन है, अगर किसी ख़ास महीने के मुताल्लिक अल्लाह ये फरमाता है कि ये मेरा महीना है, अगर कुछ रातों के मुताल्लिक अल्लाह ये फरमाता है कि ये मेरी रातें हैं, मतलब इसका ये होता है कि बंदो इन रातों में मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब हो जाता हूँ और मेरी ख़ास रहमतें तुम्हारे ऊपर नाजिल होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि उन रातों में, उन अय्याम में इबादत करके बंदा अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करे, अल्लाह की क़ुर्बत उसको नसीब हो जाए। उन्हीं अय्याम में ज़िलहिज के जो इब्तिदाई अय्याम हैं 10 दिन, यकुम ज़िलहिज से 10वीं ज़िलहिज तक, ये जो 10 दिन है ये अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब का ख़ास ज़रिया है और अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत है जो इन अय्याम में बंदों की तरफ मुतवज्जे होती। अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी बरक़ात हैं जो इन रातों में बंदों पर नाजिल होती। अल्लाह तबारक व तआला हदीस क़ुदसी में इरशाद फरमाता है, हदीस क़ुदसी उसको कहते हैं कि जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला की बात को बयान फरमाते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदों के नफली इबादत के ज़रिए जितना करीब होता हूँ किसी और चीज़ के ज़रिए इतना करीब नहीं होता।
और फिर बंदा जब नफली इबादत में मशगूल होता है, नफली इबादतें करता है, मेरा कुर्ब हासिल करता है, तो अल्लाह फिर फरमाता है कि अब मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, मैं उसका पैर बन जाता हूँ। ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि अब इस बंदे का कोई अमल अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं होता। सरात हदीस में मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिन पैरों से वो चलता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। मतलब ये कि अब मेरी मुकम्मल रज़ा उसको हासिल हो जाती है और मेरा मुकम्मल कुर्ब उस बंदे को हासिल हो जाता है। और जाहिर है अल्लाह ख़ुद जिस बंदे के मुताल्लिक़ ये फरमा दे कि मैं उसका हाथ, मैं उसका पैर, मैं उसकी आंखें बन गया, तो उस बंदे के अल्लाह के यहाँ मकबूल होने में कोई शक नहीं रह जाता। ज़ाहिर है मकबूलियत की अलामत है, वरना तो कहाँ ये इंसान है जो इंतहाई गंदी चीज़ से बना हुआ है, आमाल भी इसके गंदे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की वो पाकीज़ा ज़ात, और फिर वो इतनी पाकीज़ा ज़ात इन गंदे इंसान के मुताल्लिक़ ये कहे कि मैं उसका हाथ, मैं उसका पैर, मैं उसकी आँखें बन गया। मतलब ये कि अल्लाह का कुर्ब जो है वो बहुत ज़्यादा नसीब हो जाता है उन बंदों को जो नफली इबादत में मशगूल रहते हैं और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं। इन ख़ास अय्याम के मुताल्लिक़ हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मखसूस इन अय्याम में तमाम इबादत की फजीलत रखी है वो दीगर अय्याम में नहीं। ये कोई इबादत इसके लिए ख़ास नहीं है। अगरचे हदीस शरीफ के अंदर सराहत भी है कि जो आदमी इन 10 दिनों में रोज़ा रखता है तो एक रोज़े का बदला अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के रोज़ों के बराबर इनायत फरमाता है। अब ये ज़ाहिर अल्लाह का ख़ास कुर्ब है, अल्लाह की ख़ास रहमत है जो हमारे ऊपर नाजिल हो रही है कि एक रोज़ा बंदा इन दिनों में रखे और अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के रोज़ों का सवाब उसको इनायत फरमाता है। कोई बंदा एक रात अल्लाह की इबादत करता है इन 10 रातों में, वो बंदा ऐसा है जैसा कि शबे कद्र में उसने अल्लाह की इबादत की। और शबे कद्र के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात हमारे सामने हैं। कुरान करीम की ख़ुद आयत मुबारका है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से कहीं बेहतर शब क़द्र है। गोया के लैलतुल क़द्र में जिस बंदे ने इबादत कर ली 1000 महीनों में इबादत करने का सवाब उसको दिया जाएगा। और इन दिनों में एक रात में कोई बंदा अल्लाह की इबादत करे तो वो ऐसा है जैसा कि उसने शब क़द्र में अल्लाह की इबादत की। अब एक रात में शब क़द्र की इबादत का सवाब है। कोई आदमी 10 रातों तक मुसलसल अल्लाह की इबादत करता है, इन रातों को अल्लाह के ज़िक्र में, कुरान करीम की तिलावत में, तस्बीहात में, दरूद शरीफ में गुजारता है। 10 रातों को गुजारने का मतलब क्या हुआ? 10,000 महीने। कौन आदमी है जो 10,000 महीनों तक अल्लाह की इबादत करने की ताकत और इस्तिताअत रखता? लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा करम है, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन अय्याम में इबादत करने की इतनी बड़ी फजीलत रखी। और सिर्फ ये 2 ही इबादत नहीं है, बल्कि जो भी इबादत आप इन अय्याम में करते हैं, नफली कोई भी इबादत, किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, सदका किसी को दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब भी बढ़ा देता है। कोई भी नफली इबादत आप इन अय्याम में करते हैं, यकुम ज़िलहिज से 10वीं ज़िलहिज तक, जाहिर है 10वीं ज़िलहिज को रोज़ा तो नहीं रखा जाता, तो 9 ज़िलहिज तक ये रोज़े रखे जाते हैं, यानी मुसलसल 9 रोज़े हैं। तो जो आदमी इन रोज़ों को रखता है, अल्लाह एक रोज़े के बदले में 1 साल के रोज़ों का सवाब इनायत फरमाता है। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। हम पूरे साल में सिर्फ 1 महीने का रोज़ा रख पाते हैं, रमज़ानुल मुबारक का। अगरचे रमज़ानुल मुबारक की फजीलत कोई नहीं पा सकता, लेकिन नफली रोज़ा कौन है जो मुसलसल 1 साल रोज़ा रख सकता?
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन 10 दिनों में 1 साल के रोज़ों का सवाब इनायत फरमा रहे। और रातों में आप इबादत कर लें तो हर रात शबे कदर की इबादत का सवाब। ये अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी करम है, उसका इनाम है कि अल्लाह ने ये अय्याम हमें इनायत फरमाए हैं। ये नफली इबादत है, इन इबादतों को भी मुकम्मल तौर पर जितना अल्लाह तौफीक दे और अपनी मेहनत और कोशिशों से करने की जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। हम सोचते क्या हैं, मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने तो कितनी नमाजें छोड़ी हैं, कितने रोज़े मैंने छोड़ दिए, मैंने तो कितनी मरतबा ज़कात अपनी नहीं दी, इस नफली इबादत से क्या होगा। और ये शैतान हमारे दिलों के अंदर ख्याल डालता है बार बार, यार मैं 2 रकत पढ़ लूंगा, इससे क्या हासिल हो जाएगा। मेरी तो पूरे दिन की जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है, गाली गलोच है, झूठ है, गीबत है, बोहतान है, इल्जाम तराशी है, पूरे दिन की जिंदगी मेरी गुनाहों में गुजर रही है। अल्लाह के लिए मैंने 2 रकत पढ़ ली तो क्या मिल जाएगा। मैंने तो रमजान के रोजे तक नहीं रखे, अगर मैं नफली रोजा रखूंगा तो क्या मिल जाएगा। मेरे भाइयों, हकीकत यह है कि इस तरह की बातों का जहन में आना अल्लाह तबारक व तआला से मायूसी की अलामत है। और याद रखिए, अल्लाह से मायूस होना ये आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देता है। अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना है। हाँ, गुनहगार है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की नाफरमानी में गुजरता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह की बेशुमार नाफरमानियाँ हमने की है, बेशुमार अहकामात को हमने तोड़ा है। लेकिन अल्लाह अगर एक लम्हे के लिए भी अपनी इबादत की तौफीक हमें इनायत फरमाता है, मेरे भाइयों, ये अल्लाह की रज़ा की अलामत है। अल्लाह अगर मुझसे राजी नहीं होगा, सजदे की तौफीक क्यों देगा। अल्लाह अगर मुझे पसंद नहीं करता, अपने दरबार में झुकने के लिए क्यों अल्लाह ने बुलाया। हम अल्लाह से अपना रिश्ता तोड़ चुके हों, लेकिन अगर मेरा अल्लाह हफ्ते में एक दिन भी मुझे अपने घर में बुला रहा है, ये दलील है इस बात की कि मैं अपने रब को अगरचे भूल चुका हूं, लेकिन मेरा रब मुझे भूला नहीं, मेरे रब ने मुझे छोड़ा नहीं है। हम अपने रब की रहमतों से मायूस हो गए हैं, लेकिन मेरे रब की रहमतें अभी भी मेरी तरफ मुतवज्जे है। मेरा रब अभी भी चाहता है कि मैं अपने अल्लाह की तरफ झुक जाऊं, मैं अपने अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाऊं, मैं अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ आ जाऊं। मेरे भाइयों, अल्लाह अगर हमें तौफीक दे रहा है, इस तौफीक को गनीमत समझना चाहिए। अपने आमाल की तरफ नजर मत करो कि मेरे आमाल कैसे हैं, मैं फर्ज अदा नहीं करता तो नफिल पढ़ने से क्या हो जाएगा। अल्लाह की कसम, जितनी तौफीक हमें मिल रही है वो अल्लाह की जानिब से है, अल्लाह की मोहब्बत की वो दलील है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत कर रहा है, तब मेरा रब मुझे अपने दरबार में बुला रहा है। दुनिया के कितने इंसान हैं, पूरी ज़िंदगी अल्लाह ने कभी सजदे की तौफीक नहीं दी, पूरी ज़िंदगी उनकी ज़बान पर कभी अल्लाह का नाम नहीं आता। मेरे अल्लाह ने तो मुझे तौफीक दी है, मैं जैसा भी हूँ, मेरे अल्लाह ने सबसे पहले ईमान की दौलत से मुझे नवाजा है। ये अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। हफ्ते में एक दिन सही मैं अल्लाह के दरबार में आ रहा हूं, यह दलील है इस बात की कि मेरा रब मुझे छोड़े हुए नहीं है। मैं अपने रब को भूल गया हूं, मैंने अपने रब से कता ताल्लुक कर लिया, लेकिन मेरे रब ने मुझसे कता ताल्लुक नहीं किया है। एक बच्चा जब घर से भागकर चला जाता है, कभी कभी साल 2 साल नहीं 10-20 साल तक भी घर वापस नहीं आता, भूल चुका होता है मेरा कोई भाई था, मेरी कोई बहन थी, मेरे कोई माँ बाप थे, लेकिन ये माँ बाप 20 साल तक अपनी उस औलाद को भूलते नहीं हैं। औलाद भूल जाती है, पूरी जिंदगी भटकती रहती है, घर वापस नहीं आती। लेकिन किसी माँ बाप को आपने देखा है कि माँ बाप भी अपनी औलाद को भूल चुके हो।
नहीं, अगर 20 साल के बाद भी कोई बता दे कि तुम्हारा लड़का फला जगह पर है, ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके बच्चे को लेने पहुंच जाता है। तो मेरा रब तो कितनी ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। भला मेरा रब हमें भूल जाएगा? अगर अल्लाह की रहमत ना होती, अल्लाह की तौफीक ना होती, अल्लाह अगर हमें छोड़ चुका होता तो क्या हम इस हालत में होते? अल्लाह ने हमें कलिमे से नवाजा है, अल्लाह अपने नाम लेने की तौफीक हमें दे रहा है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की मोहब्बत की दलील है, अल्लाह से ताल्लुक़ की दलील है। हम बस कोशिश ये करें कि अल्लाह जो हमसे ताल्लुक़ चाहता है, अल्लाह जो हमसे मोहब्बत चाहता है, वो मोहब्बत हम भी अल्लाह से करें। मेरा रब अपनी रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जे किए हुए हैं। ठीक है, हमारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर रही है, कोशिश करें गुनाहों को छोड़ने की, लेकिन गुनाह का मतलब ये तो नहीं कि हम इबादत को बिल्कुल छोड़ दें। एक अगर नुकसान हमने कर लिया तो उसकी वजह से दूसरा नुकसान करना, ये कौन सी अक्लमंदी? ठीक है, कुछ नुकसान हमने किया है गुनाह करके, गीबत करके, बुहतान लगा के, इल्ज़ाम तराशी करके, झूठ बोल के, अल्लाह की नाफरमानी करके, नमाज़ें छोड़ के, रोज़े छोड़ के। लेकिन अल्लाह अगर नफली इबादत की तौफीक भी हमें दे रहा है, अगर अल्लाह ख़ास अय्याम हमें इनायत फरमा रहा है, अल्लाह की जानिब से ऐलान हो रहा है, मेरे बंदो आओ इन मखसूस अय्याम में मुख्तसर सी इबादत करके मेरा कुर्ब हासिल कर लो। मेरे भाइयों, ये हमारे लिए घाटे का सौदा नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और मशक्क़त की ज़रूरत है। अपने दिल को अल्लाह की इबादत पर जमाने की ज़रूरत है। अल्लाह की इबादत में अपने दिल को जमाएंगे, अल्लाह की याद में अपने दिल को लगाएंगे, दिल कभी नहीं चाहता, इसलिए कि शैतान और नफ्स का हमारे ऊपर गलबा इतना है कि वो दुनिया में इतना ज़्यादा मशगूल है, इतना ज़्यादा मशगूल है कि हमारा दिल नमाज़ों में लगता ही नहीं है, हमारा दिल रोज़े में लगता ही नहीं है, अल्लाह के ज़िक्र में हमारा दिल लगता ही नहीं है। लेकिन ये तो कोई अक्लमंदी नहीं कि दिल नहीं लगता तो छोड़ दो। ये क्या अक्लमंदी हुई कि दिल नहीं करता तो नमाज़ें छोड़ दो, दिल नहीं करता तो रोज़े छोड़ दो, दिल नहीं करता तो अल्लाह की याद ना करो। डॉक्टर जब दवाई देता है, किसका दिल करता है दवाई खाने को? कोई है दुनिया में ऐसा इंसान जो शौक से दवाई खाता हो? नहीं खाता। लेकिन वो जानता है मेरा दिल करे ना करे, मेरे बदन की शिफा इसी चीज में है। अब चारों नाचार अजीब अजीब से मुंह भी बनाता है और घंटों बैठ करके दवाई के मुतालिक सोचता भी रहता है, डॉक्टरों को गालियां भी बकता है बस होगा, लेकिन दवाई फिर भी खाता है, क्योंकि जानता है मेरे बदन की इस्लाह इसी दवाई के ज़रिए से है। अल्लाह ने अपना जिक्र रखा है, ये नमाजें हैं, अल्लाह की इबादत है। मेरे भाइयों, ये रूह के लिए तसल्ली का सामान है, ये रूह की बीमारियों का इलाज है। दिल नहीं करता कोई बात नहीं, दिल नहीं लगता ना लगे, जिस्म तो हमारा लग सकता है। हमारा ध्यान नमाज में इधर उधर भटक रहा है, भटकने दो, अपना जिस्म हम लगा सकते हैं। हमारा दिल मस्जिद में नहीं लगता, अपनी दुनिया में लगा हुआ है, छोड़ दो दिल को, लगने दो जहां जाकर के लग रहा है। मेरा दिल मेरे कब्जे में नहीं, लेकिन मेरा जिस्म मेरे कब्जे में। ध्यान भटक रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दें आप उसको। तू भटक रहा है, भटकता रहे, मेरा ये सर मेरे कब्जे में है, मैं अपने रब के सामने इसको झुकाऊंगा। मेरी जबान मेरे कब्जे में है, इस जबान पर अल्लाह का जिक्र आएगा, दिल लगता हो तब भी आएगा, ना लगे तब भी आएगा। चंद दिन इंशाअल्लाह ये नुस्खे आप आजमा करके देखें, फिर देखें ये दिल कैसे मजबूर होकर के खुद आपके कदमों में आता है। ये जो इन अल्लाह वालों क्या इतनी एहतराम के साथ हम नाम लेते हैं, ये यूं ही अल्लाह वाले नहीं बन जाते। कोई अल्लाह के वली बनने का इंजेक्शन नहीं होता कि इंजेक्शन लगा दिया और अल्लाह का वली बन गया, इंजेक्शन लग गया, एक टेबलेट खा ली और बुजुर्ग बन गया। नहीं, ये
मेहनत है, जद्दोजहद है, मशक्क़त है। अल्लाह की इबादत में जब तक हम अपने आप को मशगूल नहीं रखेंगे मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत जो है मुकम्मल तौर पर हमारी तरफ कैसे मुतवज्जे हो। अल्लाह ने चंद